हेलो एवरीवन दोस्तों, हाल ही में यानी कि कल 21 दिसंबर को भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आई है। यानी कि भारत की वन रिपोर्ट 2023 कल आई है 21 दिसंबर को, जो कि प्रत्येक 2 साल के अंदर एक बार होती है। 2 ईयर के अंदर एक बार ये स्थिति रिपोर्ट होती है, जो आपके आगामी आरएस या फिर जो स्टेट लेवल और जो केंद्र की जो भी सेंट्रल लेवल की जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर ये एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसे जारी किसने की? तो इसे जारी इसने की वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हमारे हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, जो हमारे केंद्रीय जल और पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट 21 दिसंबर को जारी की है। और इनके साथ में तो वन अनुसंधान संस्था जो जिसका मुख्यालय देहरादून में है, उसके साथ में उन्होंने तैयार की और जारी की है भूपेंद्र यादव, जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने 2023 वाली 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी की है। और ये कौन से क्रम की रिपोर्ट है? तो ये 18वें क्रम की रिपोर्ट है। अब बात करते हैं 1987 से भारतीय वन एवं सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर, देखिए प्रत्येक 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट जारी होती है और 1987 से ये हर वर्ष जारी होती है। यानी 1987 से अब तक ये 18 बार जारी हो चुकी है। और ये जो 2023 वाली रिपोर्ट है ये 18वें क्रम की रिपोर्ट है। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा सुदूर संवेदन यानी कि जो हमारे सैटेलाइट है उनके द्वारा आंकड़ों के फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आंकलन करता है। इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण अपने सैटेलाइट के द्वारा हमारे वन और वृक्ष के जो वनावरण और वृक्ष आवरण होता है उनके गहन अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस बार की रिपोर्ट 18वें क्रम की रिपोर्ट है। देश का वन एवं वृक्ष आवरण टोटल अब हो गया है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। अब वर्तमान में देश का वन और वृक्षावरण कितना हो गया है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जो 25.17% है। लेकिन किसी देश की भौगोलिक स्थिति होती है उसके अंदर कितना वृक्षावरण तय किया गया है? तो उसके अंदर 33% चाहिए। जैसे अब हम कुछ ही दूरी पर हैं और हम 25% के साथ में लगभग वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट थी 2021 के अंदर जो 17वें क्रम की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर हमारे देश का वन और वृक्ष आवरण था 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि 21.76% था, जो अब बढ़ करके 7,15,343 से 8,27,357 हो गया है। और प्रतिशत के अंदर बढ़ करके 21.76% से 25.17% हो गया है। इसके अंदर वनावरण में वृद्धि हुई है 1,12,000 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.14% है। ये वनावरण और वृक्षावरण के अंदर वृद्धि हुई है। और 2021 की तुलना में वनावरण और वृक्षावरण की जो संयुक्त वृद्धि अगर देखी जाए तो ये 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण के अंदर तो वृद्धि हुई है 1,12,000, जो कि 3.41% है। और जो वनावरण में वृद्धि हुई है वो हुई है 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। तो ये टोटल हुई है 1445 वर्ग किलोमीटर, 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में और 156 वर्ग किलोमीटर वनावरण के अंदर वृद्धि हुई है। अब बात करें वन एवं पर्यावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं वो, तो इसके अंदर सबसे टॉप 3 के अंदर है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इनके अंदर ये वृद्धि हुई है। और राजस्थान इसके अंदर चौथे क्रम में है। राजस्थान का कौन सा क्रम है? चौथे क्रम के साथ में राजस्थान ने भी इसके अंदर वृद्धि की है। वन और वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि की है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा ने। उसके बाद में वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले ये वन और वृक्षावरण दोनों के अंदर है, लेकिन वनावरण में अधिकतम वृद्धि है वो मिजोरम, गुजरात और ओडिशा ने की है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, यानी इनका जो भी क्षेत्रफल है उसके अंदर कितनी प्रतिशत ये कितना एरिया है वो इनका वन और वृक्षावरण वाला है। तो इसके अंदर मध्य प्रदेश हमेशा ही टॉप पर रहता है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की 85,000
और अरुणाचल प्रदेश की 67,000 और जो महाराष्ट्र है वो 65,000 के साथ में टॉप 3 के अंदर है। उसके बाद में वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा वनावरण किसका है, तो ये लक्षद्वीप का है। 91.33% भाग पर इसके वनावरण है। उसके बाद में मिजोरम है और उसके बाद में अंडमान एंड निकोबार है। यानी कि 2 तो इसके अंदर यूटी है और 1 इसके अंदर राज्य सम्मिलित है। लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के अंदर इनका एरिया कवर किया हुआ है। और अब जो हमारा प्रतिशत रहता है कि जो वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सर्वेक्षण संस्था जो है हमारी वन सर्वेक्षण संस्था, उसके द्वारा यानी कि कितना एरिया कवर किया जाए पूरा जिसके अंदर वन होना चाहिए, तो वो 33% होना चाहिए। तो हमारे 19 राज्य और यूटी ऐसे हैं जिनके अंदर 33% से अधिक भौगोलिक भाग पर वनावरण है। और 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसके अंदर 75% से अधिक अधिक क्षेत्र पर वनावरण है, जिनमें मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। लगभग नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं सम को छोड़ करके, और 1 इसके अंदर जो हमारे ये 2 यूटी हैं अंडमान एंड निकोबार, और बाकी नॉर्थ ईस्ट जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके अंदर 75% से अधिक क्षेत्र पर वनावरण है। कुल कच्छ की जो वनस्पति है वो है 4,992 किलोमीटर, और बांस धारित जो क्षेत्र है वो 1,54,000 वर्ग किलोमीटर है। और जो 2021 में पिछले आकलन में बांस आधारित जो क्षेत्र था वो बढ़ करके 5,227 वर्ग किलोमीटर की उसके अंदर वृद्धि हुई है, और अब बढ़ करके 1,54,670 वर्ग किलोमीटर हो गया है। और जो कुल कार्बन स्टॉक है वो 7,285.5 मिलियन टन हो गया है। उसके बाद में कार्बन स्टॉक जो पिछला था वो था 81.5 मिलियन टन की, उसके अंदर वृद्धि हुई है और बढ़ करके 7,285.5 मिलियन टन हो गया है। ये आज की हमारी वन स्थिति रिपोर्ट थी। आगामी जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर आपको इसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकते हैं। 18वें क्रम की रिपोर्ट थी। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाएं। जय हिंद, धन्यवाद।